जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा उम्मीद से भरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज हम उस सबसे बड़ी चिंता की बात करने आए हैं जो हर माता पिता को यह सताती है। बच्चों का भविष्य। जब बच्चे अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं पर किस्मत साथ नहीं देती, तब एडमिशन अटक जाता है। तब सिर्फ गुरुजी ही सहारा बनते हैं। गुरुजी जो साक्षात महाशिव हैं, वह हर विद्यार्थी के मार्गदर्शन और हर परीक्षा के लिए परिणाम को बदलने वाले हैं। यदि आपके बच्चों की पढ़ाई रुकी है या कोई एडमिशन या वीजा अटका है तो जान लीजिए यह सत्संग आपके सामने यूं ही नहीं आई। यह गुरुजी की ओर से भेजा गया बुलावा और सफलता का डिवाइन आदेश है। संगत जी, पूरी श्रद्धा से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गुरुजी की यह कृपा और ज्ञान आपके जीवन में लगातार बरसता रहे। वीडियो को लाइक करना गुरुजी के दरबार में आपकी आध्यात्मिक हाजिरी है। तो आइए अपनी चिंताग्रस्त मन को गुरुजी के चरणों में रखकर सुने कि कैसे उन्होंने एक भक्त की बेटी को असंभव परीक्षा पास करवाकर मनपसंद कॉलेज का रास्ता खोल दिया। संगत जी, यह सत्संग है सीमा आंटी जी का। उनकी बेटी प्रिया डॉक्टर बनने का सपना देखती थी और नीट की तैयारी कर रही थी। प्रिया बहुत मेहनती थी पर फाइनल एग्जाम के समय वह बहुत बीमार पड़ गई। परीक्षा अच्छी नहीं हुई और परिणाम आने पर पता चला कि एडमिशन का कट ऑफ बस चंद अंकों से चूक गया है। सीमा आंटी और प्रिया दोनों टूट गईं। प्रिया ने रोते हुए कहा, मम्मी मैं अब और नहीं पढ़ूंगी, मेरी किस्मत में डॉक्टर बनना नहीं है। सीमा आंटी जी को लगा कि सारा पैसा और मेहनत बर्बाद हो गया। हताश होकर सीमा आंटी बड़े मंदिर गई। वहां उन्होंने कोई अरदास नहीं की, बस अपने मन का सारा दुख और एक छोटी सी पर्ची पर लिखा, गुरुजी मेरी बेटी का भविष्य आपके चरणों में है, आप ही रास्ता दिखाओ। और वह पर्ची उन्होंने गुरुजी के आसन के पास चुपचाप रख दी। उसी रात घर लौटकर सीमा आंटी पूजा कर रही थी। अचानक उनके पूरे घर में अजीब सी और बहुत तेज खुशबू फैल गई। यह कोई आम अगरबत्ती की खुशबू नहीं थी, यह बल्कि बड़े मंदिर वाली दिव्य खुशबू थी। सीमा आंटी समझ गई कि गुरुजी ने उनकी पर्ची पढ़ ली है। ठीक 2 दिन बाद नीट काउंसलिंग की दूसरी लिस्ट आई। सीमा आंटी जी को कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने डरते डरते लिस्ट देखी पर उनकी आंखें नम हो गईं। अंतिम समय में कुछ सीटें खाली हुई और प्रिया का नाम उस लिस्ट में था। खुशी के मारे सीमा आंटी तुरंत कॉलेज गई, पर वहां एक नई मुश्किल आ गई। कागजात में कोई तकनीकी कमी बताकर एडमिशन को होल्ड कर दिया गया। यह बल्कि उनके हाथ से आई हुई खुशी छीन लेने जैसी थी। रात को जब सीमा आंटी रो रही थी, उन्हें कानों में स्पष्ट गुरुजी की आवाज सुनाई दी, पगली मेरी कृपा पर विश्वास रख, तू बस उस कॉलेज के गेट पर जा और एक बार बोल जय गुरुजी। अगले दिन सीमा आंटी कॉलेज गई, गेट पर रुकी, आंखों में आंसू भरकर बोली जय गुरुजी। अंदर गई और जो अधिकारी कल तक बहाने बना रहा था, उसने बिना कुछ पूछे तुरंत एडमिशन फॉर्म पर साइन कर दिया। सीमा आंटी कहती हैं, गुरुजी ने मुझे सिखाया जब रास्ता बंद हो जाए तो सिर्फ उनका नाम ले लो। उन्होंने मेरी बेटी को डॉक्टर बना दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आपने सुना कि कैसे गुरुजी ने चंद अंकों की कमी और कागजात की रुकावट दोनों को ही एक ही झटके में दूर कर दिया। गुरुजी का प्रेम ऐसा है कि वह हमें सपनों को छोड़ने नहीं सिखाते बल्कि उन्हें पूरा करना सिखाते हैं। अब अपनी आंखें बंद करें और दिल की गहराइयों में महसूस करें कि गुरुजी का वरदान हस्त आपके और आपके बच्चों के सिर पर है। अपने सारे भविष्य के डर, सारी शैक्षिक चिंताएं बस उन्हें सौंप दीजिए। गुरुजी ने आपके जीवन का सबसे बड़ा कल्याण किया है। अब आपको सिर्फ शुक्राना करना है। हमारा निवेदन है, इस डिवाइन ऊर्जा को औरों तक पहुंचाने के लिए कमेंट में पूरी ताकत से लिखिए, शुक्राना गुरुजी, मेरे से मेरे गुरु, आपने मेरे बच्चों का भविष्य संवारा।
इस सत्संग को कम से कम एक ऐसे विद्यार्थी या अभिभावक को जरूर भेजें जो भविष्य की चिंता में हो। अगर आप गुरुजी की ऐसी कृपा रोज पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह गुरुजी के प्रेम से जुड़ने का सीधा माध्यम है। जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ और अगले सत्संग की ओर चलते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की सारी प्यारी सत्संग को मेरा शांत और समर्पित कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज हम एक ऐसे चमत्कार की बात करने आए हैं जो बताता है कि गुरुजी की दृष्टि हर छोटी और बड़ी बात पर रहती है। जब कोई कीमती चीज खो जाए या मन की शांति छिन जाए तब गुरुजी कैसे दोहरी कृपा करते हैं। चीज भी वापस दिलाते हैं और मन की अस्थिरता को भी दूर करते हैं। गुरुजी जो साक्षात महाशिव हैं, वह हर कोई चीज को वापस दिलाने की शक्ति रखते हैं। यदि आपका रिश्ता, कोई वस्तु या मन की शांति खो गई है तो जान लीजिए यह सत्संग आपके सामने यूं ही नहीं आई, गुरुजी की ओर से भेजा गया पुनः मिलन का डिवाइन संदेश है। संगत जी, पूरी श्रद्धा से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गुरुजी की यह सूक्ष्म कृपा आपके जीवन में लगातार बनी रहे, और वीडियो को लाइक करना गुरुजी के दरबार में आपकी आध्यात्मिक हाजिरी है। तो आइए अपने उलझे हुए मन को गुरुजी के चरणों में रखकर सुने कि कैसे उन्होंने एक भक्त को उसकी खोई हुई को सबसे कीमती चीज वापस दिलाई। कमेंट में लिखें, जय गुरुजी, मेरी शांति वापस आ गई। संगत जी, यह सत्संग है रवि अंकल का। वह एक साधारण नौकरी करते थे पर मन से बहुत अशांत रहते थे। छोटी छोटी बातों पर चिंता करते थे और नींद ठीक से नहीं आती थी। उनकी सबसे कीमती चीज थी उनकी शादी की सोने की चैन जो उनके पिता ने दी थी। एक दिन रवि अंकल घर आए। उन्होंने देखा कि उनके गले में सोने की चैन नहीं है। उन्हें याद नहीं आया कि वह कहाँ गिरी। उन्होंने पूरे घर, दफ्तर में, कार में, हर जगह ढूंढा। जब चैन नहीं मिली तो वह गुस्से और निराश में टूट गए। चैन खोने का सिर्फ सोने के मूल्य का नहीं था, वह पिता की निशानी थी। इस घटना से उनकी मानसिक अशांति और बढ़ गई। वह इतने परेशान हो गए कि रात को बिल्कुल नींद नहीं आती थी। उन्हें लगा गुरुजी, मैं मानसिक स्वरूप से हार रहा हूँ। अगले दिन उनकी पत्नी ने उन्हें गुरुजी का एक ऑडियो सत्संग सुनाया। सत्संग में संगत कह रही थी, जब भी कोई चीज खो जाए तो परेशान मत हो, गुरुजी को एक बार बोलो, गुरुजी आपने इसे संभाल कर रख लिया है, शुक्राना। रवि अंकल पहली बार आंखों में आंसू भरकर गुरुजी की तस्वीर के आगे कहा, गुरुजी चैन अब मेरी नहीं है, आपकी है, आपने संभाल रखी है, शुक्राना। उन्होंने ढूंढना बंद कर दिया और खुद को शांत करने की कोशिश। उसी रात रवि अंकल को अद्भुत शांति मिली। उन्हें लगा जैसे कमरे में मंदिर जैसी शांत खुशबू फैली हो। उन्हें गहरी नींद आई जो उन्होंने महीनों से नहीं ली थी। अगली सुबह वह दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उन्होंने अपनी पुरानी जैकेट पहनी। जैसे ही उन्होंने जैकेट की बाहरी जिप खोली, संगत जी, वह सोने की चैन वहां लटकी हुई थी। चैन जिप में इस तरह फंसी थी कि कल उन्होंने कितनी बार जैकेट चेक की पर वहां नजर नहीं आई। रवि अंकल रो पड़े। उन्हें समझ आ गया, गुरुजी ने केवल खोई हुई वस्तु हुई वापस नहीं दिलाई, बल्कि उन्हें मन की शांति, नींद का सबसे बड़ा प्रसाद दिया। गुरुजी ने सिखाया, जब हम वस्तुओं का मोह छोड़कर उन पर विश्वास करते हैं तो वह सब कुछ वापस करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आपने सुना कि कैसे गुरुजी ने एक छोटी सी सोने की चैन के माध्यम से हमें सिखाया कि विश्वास ही सबसे बड़ी संपत्ति है। गुरुजी का प्रेम ऐसा है कि वह हमारी हर छोटी बड़ी चीज की रक्षा करते हैं और खोई हुई शांति को वापस लाते हैं। अपनी आंखें बंद करें और दिल की गहराइयों में महसूस करें कि गुरुजी का सुरक्षा कवच आपको घेरे हुए है। अपने सारे डर, अपनी अशांति, अपनी खोई हुई उम्मीद बस उन्हें सौंप दीजिए। गुरुजी ने आपके जीवन का सबसे बड़ा कल्याण किया है। अब आपको सिर्फ शुक्राना करना है। हमारा निवेदन है
इस डिवाइन ऊर्जा को औरों तक पहुंचाने के लिए कमेंट में पूरी ताकत से लिखिए शुक्राना गुरुजी, मेरे शिव, मेरे गुरु, मेरी शांति आपकी देन है। इस सत्संग को कम से कम ऐसे इंसान तक जरूर भेजें जो मानसिक अशांति या नींद न आने की समस्या से परेशान हो या उसकी कोई वस्तु खोई हुई हो। अगर आप गुरुजी की ऐसी कृपा रोज पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह गुरुजी के प्रेम से जुड़ने का सीधा माध्यम है। संगत जी, आज के सत्संग को मैं यही विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।